बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और लगातार जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पर हमलावर भी है, क्योंकि यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता क्यों जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बिहार में रैली का आयोजन होगा, कई सौगात भी देंगे, कई 100 करोड़ का। हमारे साथ में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू जी बताए कि सबसे बड़ा सवाल आप लोग यहाँ पर क्राइम को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अस्पताल में घुसकर कई जो गुंडे हैं वहाँ पर मर्डर कर देते हैं। तो कितना ज़्यादा आप मानते हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, क्राइम तो सब जगह है। जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्राइम उसी जगह है। चीनी मिल को मर्डर करके बेच दिया गुंडों ने, और अब सबकी नज़र वहाँ के ज़मीन पर, रसगरिया ज़मीन पर। और सबसे ज़्यादा क्राइम मोतिहारी बेतिया में रक्सौल से लेके नेपाल को लेकर के जितना गलत धंधा है, नेपाल से शराब से लेकर के सुपारी, अन्य सारी चीज़ें वहीं पर मोतिहारी में होती है। और प्रधानमंत्री जी का क्या कहना, चुनाव आता है तब उनको याद आता है, तो उनको कहाँ पता 16 साल डबल इंजन की सरकार रह गई। नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री है नहीं यहाँ। तो क्राइम की स्थिति यह है कि पटना में एक दिन में 12 हत्या होती, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, लौट के वो जाएंगे कि नहीं, लोगों के भीतर डर और दहशत है। एक तो वैसे ही लगभग व्यापारी यहाँ से भाग रहा है, पटना में कोई रहने को सुरक्षित नहीं है। पहले ही खेमका के बेटे को मार दिया और केस खत्म हो गया, फिर खेमका को मार के केस खत्म करवा। ये जो नेता और पदाधिकारी हैं, 80% जमीन में इन लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, बालू में पैसा इन्वॉल्व है, फोकलैंड हैबा, और पदाधिकारी ही लगातार इंस्पेक्टर राज की स्थिति है और वही चलाता है। नीयत किसी की अच्छी नहीं, क्रिमिनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ क्राइम को देखा जाता है। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नेता लोग? हमको देखिए, हम तो आप जान ही रहे हैं कि पूरी क्रिमिनल से अब पूरे माफिया से अकेले लड़ते हैं। कल भी हम, आप याद कीजिए, हम तो नाम लिए कि ये सोना माफियाओं के झगड़े में, तो ये भाई पारस जैसे सुरक्षित जगह पर 9 बजे 5 आदमी फिल्मी स्टाइल से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में जाता है। अब आप हमको बताइए, और गोली मार के चला जाता है, वो क्रिमिनल है या क्या है? आप ये नहीं कह रहे हैं कि इस दहशत के बाद क्या दुनिया ने बिहार के बारे में क्या सोचा? क्या कोई बिहार आना चाहेगा? क्या लैंड करने के पहले कई बार सोचेगा? क्या कोई बिहार में रहना चाहेगा? कानून व्यवस्था इस बार चुनाव में मुद्दा बन रहा है भैया। इससे भर का गुंडा राज क्या होगा? जब आदमी नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? जब कोई बिहार का कोई हाजीपुर में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 20 ठो मर्डर और 3 बलात्कार। अभी हम कल सीतामढ़ी गए थे, लगातार सीतामढ़ी क्राइम। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा कि कैपिटल, क्राइम कैपिटल हो चुके हैं हम लोग, और हमारे प्रभारी जी ने तो साफ कहा कि स्थिति है, लड़ाई आर पार है कांग्रेस, और हम तो हमेशा क्राइम के खिलाफ लड़े हैं पागलों की तरह। अच्छा, ये बताइए कि सत्ता पक्ष के लोग, नेता ये कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव के समय में तो बहुत ज़्यादा क्राइम था। अच्छा, एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जी का मामला 20 साल पहले, अब 20 साल से आप हैं, तो आप अपनी बात करिएगा ना। आप उस युग की बात कर रहे हैं जहां दुनिया डेवलप कर रही है और हम लोग पलायन पर हैं, हम लोग बाढ़ में हैं, हम लोग की सारी फैक्ट्रियां बंद है। क्राइम पटना में दुनिया देख रही है, डेली देख रहा है। आज भी आप देख लीजिएगा, आज भी कितने मर्डर होंगे उसका अंदाजा नहीं है। दोनों समय की सरकार से अगर आप तुलना करते हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, तो क्या, कैसा आपको आंकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की तो सरकार है नहीं, और आज के डेट में मैं दिल से कहता हूं, आपको भी पता है मैं सच के अलावे कुछ नहीं बोलूंगा। कल का क्राइम अलग था, आज का क्राइम संगठित है। आज के क्राइम में समाज भी इन्वॉल्व है, नेता के बगैर यहाँ का क्राइम नहीं है। पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी तय करते हैं सरकारी क्रिमिनल और विपक्ष क्रिमिनल कौन होगा, और विपक्ष और सरकार हम लोग लड़ नहीं पाते हैं मिलके क्रिमिनल से। हमको चाहिए कि क्रिमिनल और बालू, जमीन, शराब माफिया को मर जाए, टिकट नहीं दें, लेकिन नेता का किचन और बेडरूम क्रिमिनल चलाता है, और नेताओं की पार्टी भी
और हर पार्टी बालू माफिया चला रहा है, हर लोगों का चुनाव बालू और जमीन माफिया लड़वा रहा है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की जो सरकार है और वो बीजेपी की करता ये कंट्रोल नहीं कर पाई नहीं, है? नहीं, नहीं, ये बीजेपी की सरकार है, नीतीश की सरकार नहीं है। और ये इंस्पेक्टर राज की सरकार है, और सारा पैसा इन लोग का हैवा फॉकलैंड जमीन में सबसे ज्यादा पदाधिकारी का है, तब नेता का है। पदाधिकारी 80%, नेता 60%। तो जब तक नेताओं का पैसा अपराधी माफियाओं के साथ रहेगा और जब तक हम इन्हीं को टिकट देंगे, आज भीड़ इकट्ठा करने में सरकारी पदाधिकारी के साथ साथ अपराधी मवाली गुंडे का भी भीड़ है। सब माफिया भी जो नेता जाता है उसके मंच पर होते हैं। तो कैसे आप क्राइम रोक दीजिएगा? जब नेता सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का, और हमाम में सब नंगे, और लालू यादव की बात अब बेईमानी है। 20 साल हम क्या किए और आज क्या हो रहा है, हमें यह देखने की जरूरत है। तो आज उससे कई गुना ज्यादा क्राइम है। सर, ये मैं दिल से कहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी का आलोचक नहीं हूं, मैं उनका व्यक्तिगत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी सरकार नहीं चलाई, पदाधिकारी चलाता है, शेडो लोग चलाते हैं। इसीलिए कोई सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग युवा बाहर चले जाएंगे। वैसे ही 3.25 करोड़ मजदूर, 80 लाख यूथ। अच्छा, इस दौरान आप भी हमेशा कहते रहे हैं कि आपको बहुत सारे मामले में धमकियां मिल रही हैं, तो क्या आप लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं क्या कर? धमकी? कौन धमकी? के डरता है? किसी को किसी ने फोन किया कि इस में हाथ डालने पप्पू यादव को मत बोलिए। हाँ। बस, अरे हम तो मरने के लिए ही, पकने के लिए हाथ डालते हैं। जलो, बचो बिहार। सर, मर के भी बचाएंगे बिहार को। बिहार के 12 करोड़ 90 लाख जनता को कभी मैंने नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में यूपी बिहार पर हमला हुआ, कभी भी। गुजरात में हमला हुआ, असम में हमला हुआ, मणिपुर में हमला हुआ। सर, हिंदी को कोई गाली दे दे, हिंदी पट्टी को, यूपी बिहार झारखंड को कोई मारने लगे तो जी के क्या करेंगे? और बिहारी आम आदमी का जीवन और हमारी बेटी दहशत में जिए, या तो हम बचेंगे या तो अपराधी बचेगा। दो ही बात होगी। अच्छा पप्पू जी, ये बताइए कि इस दौरान क्योंकि चुनावी माहौल तो चल रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। अच्छा, हम किसी के प्रवक्ता हैं? हम कांग्रेस कांग्रेस के आप नेता हैं, तो इसलिए पूछा जा कांग्रेस रहा के वर्कर हैं। हाँ। और कांग्रेस हमारे नेता राहुल गांधी के विजन पर एनडीए को खत्म करेंगे। कांग्रेस वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ जिएंगे, अपने नेता के विजन को अंतिम लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक वर्कर होने के नाते महागठबंधन को मजबूत करेंगे। और क्या कर रहा है? ढेर पार्टी आता है, ईबीसी, ओबीसी, वो ब्लैकमेलर सब, ब्लैक मनी वाले सब पार्टी, सोशल मीडिया पर दिखने वाला, हमको उससे क्या लेना देना? हमें कांग्रेस से लेना देना। कोई बिरयानी खिलाता, कोई मटन खिलाता है, सावन में चलता रहता है। सब चुनाव आता है तो बिहार के साथ सौदा करता है। चुनाव के जाने के बाद बिहार चौथे लाइन में, छठे लाइन में, अंतिम लाइन में। बिहार की कोई औकात नहीं, बिहारी गर्द खाता नहीं। चुनाव आते ही लोग बाप बाप करने लगते हैं। इसीलिए आप चिंता ना करिए, कौन पार्टी क्या करता है मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन पार्टी बनाएगा उसको राइट है, हर आदमी को पार्टी बनाने का राइट है। आप लोगों के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या आपकी पार्टी क्या सोच रही है कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कौन चेहरा होना चाहिए? अभी हम लोग एक ही चीज सोच रहे हैं, गुंडा राज और एसआईआर हाउस नहीं चलने देंगे। चुनाव आयोग का जो गरीब और बिहारी पर हमला है वो नहीं होने देंगे, और बैक दरवाजे से वोट की चोरी करके बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। तेजस्वी यादव के बारे में क्या विचार है आप लोगों का? किनका? हम लोग गठबंधन के साथी हैं और एक साथ हैं। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए को हराएंगे, यही विचार है। और क्या विचार है? साथ में विचार है। और हम तो प्रवक्ता है नहीं, गठबंधन को निर्णय करना है क्या करना है। हम एक वर्कर हैं,
तेजस्वी जी और हम लोग मिल करके कांग्रेस ताकत देगी और सामने में हमारे नेता का विजन होगा। हम अपने नेता के विजन से जाएंगे, ईबीसी का वोट एनडीए को मिलेगा, ऊंची जात का वोट एनडीए को मिलेगा। सामने में हमारे नेता का विजन और हमारे नेता का साफ गोई और सच्चाई वाला चेहरा होगा, हम एनडीए को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पिछले 2-3 महीने में अगर मई से लेकर जून जुलाई तक देखें तो चौथी बार लगातार बिहार के दौरे पर हैं। आपको लगता है कि बहुत सारे घोषणाएं की जा रही हैं, शिलान्यास या उद्घाटन किया जा रहा है, उसका असर इस चुनाव पर पड़ने वाला कश्मीर है? जाएगा बोलेगा हम कश्मीरी थे, दिल्ली में जाएगा बोलेगा मेरी माँ यहीं रहती थी, उड़ीसा जाएगा बोलेगा मेरे दिल में है, नंबर 1 करेंगे। मध्य प्रदेश जाएगा बोलेगा नंबर 1 करेंगे। बिहार आएगा बोलेगा हम जटवंशी थे, द्वारिकाधीश थे, विशेष राज देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हम बिहारी हैं। फिर गायब हो जाएंगे, गुजरात में ठूस ठूस के बिहारी को मारेंगे, असम में महाराष्ट्र में मारेंगे। हाय रे दादा, आएंगे चीनी मिल गुंडा को दे देंगे, मोतिहारी का चीनी मिल बेचवा देंगे, चाय पीते रह गए। अरे बाप, सारा का सारा क्राइम मोतिहारी में, और जो जो मंच पर रहेगा सब लुटेरा सब, और लुटेरा को लेकर के बिहार बनाएंगे। 1.25 करोड़ का क्या हुआ? सारा चीनी मिल बंद, डालमिया नगर बंद, दालचीनी मिल बंद, सिल्क मिल बंद, जूट मिल बंद, पेपर मिल बंद, फूड प्रोसेसिंग बंद, इर्मी बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद, सिगरेट फैक्ट्री बंद, सिल्क की 3 यूनिट बंद, जूट का 4 यूनिट बंद, कटिहार गायब, बर्मनकी का चीनी मिल गायब। क्या हुआ? ना फैक्ट्री, पलायन 2.5 करोड़ से ऊपर, 80 लाख बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर। गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, बाढ़ सबसे ज्यादा है। क्या हुआ हाई डैम का? क्या हुआ नेपाल से वार्ता का? आप बताइए, 16 सालों में कितना पूंजी निवेश किए मेरे यहां? 1.2 भी नहीं। बारे बा, एक जब आएंगे चुनाव के समय थमा देंगे। मैं बोलूंगा तो फिर पेट में दर्द। बिहार के लिए ये लोग गिद्ध हो गए हैं, गिद्ध। इसीलिए सौदा करना बंद कर दीजिए और बिहार को बकस दीजिए। पैर पकड़ते हैं, बिहारी को जीने दीजिए। बिहारी की जिंदगी मत छीनिए बीजेपी वाले लोग। वैसे ही आप लोग मोतिहारी बेतिया का नाश कर चुके हैं। वाल्मीकि वहीं, वैशाली वहीं, गांधी वहीं, और बीजेपी वाला नफरत का जगह बना दी। सीतामढ़ी बगल में, सीता वहीं। तो ना ये पर्यटन पे ध्यान देंगे, ना बिहार के पलायन को रोकेंगे, ना विशेष राज देंगे, ना पटना यूनिवर्सिटी देंगे, ना नदी का घाट निकालेंगे, ना पलायन को रोकेंगे।